हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं कैरियर प्लानर विथ होम पे। मैं हूं ओम मिश्रा और आज की क्लास जो हमारी परसेंटेज की है। और मैं आपको बता रहा हूं कि परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम से के बहुत से लेक्चर्स बने हुए हैं हमारे चैनल पे, आप जाकर देख सकते हो। फिर परसेंटेज हमने शुरू किया। हर टॉपिक को हम लोग लेकर डिस्कस करेंगे और ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन लेकर डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। यानी जो क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ, बैंक में आया हुआ, सीडीएस में आया, एनडीए में आया हुआ, टेट में आया, यानी किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो ये जो सीरीज चल रही है ये बहुत ही बेहतर होगा। और आप कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है और आपको क्लास रेगुलर मिलेगी। कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप क्लास ज्वाइन करो, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की क्लासेस चलेंगे। और जितने मेरे दोस्त, मेरे भाई जितने भी हैं, सब लोग एक बार शेयर करते रहो। जितने भी स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप है सब में शेयर करो। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग पीडीएफ चाहिए, वीडियो का लिंक चाहिए, कभी कभी कुछ बच्चे को होते हैं, कहते हैं कि सर कब क्लास चलती है पता नहीं चलता है। तो उनको अगर वीडियो का लिंक चाहिए कि कब क्लास चलती है, उनको इन्फॉर्म करना है, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन करो। जैसे आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ आपको हमेशा लिंक प्रोवाइड कराती जाएगी। हमेशा वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाया करेगा, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। व्हाट्सअप का कोई ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो भी ज्वाइन कर सकता है। चलिए आगे। आज हम लोग बहुत बात नहीं करेंगे, काम करते हैं अपना। जैसे मैंने कहा कि आज का जो सेशन है हमारा परसेंटेज का है, लेकिन बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एक है का और से। क्या है मेरे दोस्त? का और से। यानी एक ऐसा टॉपिक है का और से, ऑफ और फ्रॉम। यानी आप कहोगे सर ये मैथ का पार्ट कैसे हो गया? देखो, मैथ का पार्ट है, गणित का एक अंग है। एक ऐसा लैंग्वेज है जहाँ से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं? कभी कभी ऐसा क्वेश्चन हमसे मान लीजिए पूछता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि बता दो, क्वेश्चन समझने का प्रयास करना। बोला कि बताओ कि 2 केजी 5 ग्राम का कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा? बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द लगा हुआ है, क्या? यहाँ पे एक शब्द लगा हुआ है का। यानी बोला है कि 2 केजी जो है 500 ग्राम का कितना परसेंट होगा। कभी कभी क्वेश्चन मान लीजिए जैसे पूछता है, बोल दिया कि बताओ कि 5:4 का कितना प्रतिशत होगा? का कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा? कभी कभी ये पूछ देता है, कभी कभी यहाँ पे का शब्द न लगा के बोल देता है 5 संबंधी 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अक्सर आपको मिलता होगा, अक्सर इन टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते होंगे। बता दो नहीं मिलते होंगे तो मिलते होंगे। कभी कभी क्या होता है, बच्चा जब एग्जाम देने जाता है, एग्जाम जब देने जाता है तो जहाँ पे का की वैल्यू रखनी होती है, वहाँ पे जहाँ पे वैल्यू रखनी होती है, सही वाली डेटा रखनी होती है, वहाँ गलत डेटा रखनी। जैसे कि इसकी जो वैल्यू होगी हो जाएगी 5/4 गुणे कितना हो जाएगा 100। हमने कहा इसका जो आंसर होगा हो जाएगा 25/25 कितना हो जाएगा 125%। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 125%। इसका आंसर 125% हो जाएगा। लेकिन कभी कभी बच्चा क्या करता है, बच्चा ये बोलता है कि सर 4/5 गुणे 100, 4/5 गुणे 100 एक कितना हो जाएगा 20, 20 चौका कितना होगा 80%। यानी दोनों ऑप्शन हमारे एग्जाम में दिए होते हैं। दोनों ऑप्शन क्या होते हैं? 125% भी ऑप्शन एग्जाम में दिया होता है, 80% भी ऑप्शन एग्जाम में दिया होता है। दोनों ऑप्शन एग्जाम में दिए होते हैं। करना क्या होता है, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कंसेप्ट जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो। तो मैं आपको बताने वाला हूँ का और शे के बारे में। पूरी की पूरी कहानी आपको यहाँ पे लेके चलूँगा का और शे के बारे में, और पूरा का पूरा समझना आप लोग कैसे हम लोग काम करने वाले हैं इस पर। जैसे क्या होता है का और से, मैं पूरा का पूरा यहाँ पे आपको विस्तार से बताऊँगा, कुछ क्वेश्चंस भी कराऊँगा, लिख के कराऊँगा। उसके बाद से कुछ क्वेश्चंस आएंगे हमारे एग्ज़ाम के। मैं आपको पूरा का पूरा पीडीएफ के माध्यम से पूरा का पूरा आपको आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस होंगे, आपको दिखाया जाएगा कौन से क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे गए हैं, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। बस मेरे साथ बने रहना आप लोग, और हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे अपने लक्ष्य को लेके। इस समय कोरोना महामारी चल रहा है, सब लोग अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, और अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखिए। चलिए, जैसे कि का और से का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि का का मतलब होता है, से का मतलब क्या होता है। देखो मेरे भाई, का मतलब होता है तुलना करना, कंपेयर करना। क्या होता है? कंपेयर करना। से का मतलब भी क्या होता है? कंपेयर करना। यानी किसी संख्या से किसी संख्या की कंपेयर करना, किसी वस्तु से किसी वस्तु की कंपेयर करना, किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति का कंपेयर करना। यानी का और से का मतलब कंपेयर होता है। लेकिन अंतर दोनों में क्या होता है? दोनों का मतलब कंपेयर तो होता है, लेकिन अंतर क्या होता है? अंतर मैं बता दूं। जैसे मान लो पूछ दिया ये जो है बी का, ध्यान देना,
ये जो है बी का कितना प्रतिशत होगा। ध्यान देना, ये जो है बी का कितना प्रतिशत होगा। आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और मैं आपको दिखाऊंगा किस सन में किस एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया, सारी बातें बस पूरा का पूरा जान लो। हमने कहा का लगा हुआ किसके साथ, बी के साथ का लगा हुआ, तो आपका जवाब होगा कि सर ए बटे में बी, ए बटे में कितना हो जाएगा बी गुणे कितना हो जाएगा 100, ए बटे में बी गुणे कितना हो जाएगा, अगर ए बटे बी गुणे 100 इतना परसेंट होगा, यानी का लगा हुआ है बी के साथ, ए की तुलना किससे की जा रही है, बी से, और जिससे तुलना की जाती है उसको हमेशा हर बनाते हैं, जिससे तुलना की जाती है उसको हमेशा क्या बनाते हैं, हर बनाते हैं, इसलिए बी बनेगा हर। यानी मेरा कहने का मतलब जिसके साथ का लगेगा उसको क्या बनाओगे, हर। बात समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कभी कभी ऐसे इस रूप में पूछता है, बोलता है ये बताओ ए इक्वल टू बी का, ए इक्वल टू बी का कितना प्रतिशत होगा, कितना, ए इक्वल टू बी का कितना प्रतिशत होगा, ये पूछ दिया। मान लो यहाँ पे इक्वल टू शब्द का प्रयोग किया, तो मेरे दोस्त इक्वल टू शब्द का प्रयोग करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस आपको करना क्या है, आपकी जिसके साथ का लगेगा उसको क्या बनाओगे, हर। तो आपका जवाब होगा कि सर ए बटे में कितना हो जाएगा बी, ये भिन्न हो गया, भिन्न को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो हम लोग 100 से गुणा कर देते हैं। आपका जवाब होगा ए इंटू बी गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, ए इंटू बी 100 हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ये सब मान लीजिए ऐसे ऐसे पूछना, ये बताओ कि ए जो है ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी का कितना परसेंट होगा, ए इक्वल टू बी का कितना प्रतिशत होगा, ए इक्वल टू बी का कितना प्रतिशत होगा। मान लो सपोज दैट पूछा, यहाँ पे इक्वल टू दिया है, यहाँ पे इस टू दिया, अनुपात रेशियो में दिया हुआ, लेकिन ये पूरा लिख के नहीं पूछता है, मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछता है। ये आपका जवाब होगा ए बटे में कितना हो जाएगा बी, भिन्न में हो गया, इसको परसेंटेज में आपने चेंज कर दिया 100। यानी मेरा कहने का मतलब पूरा का पूरा क्या है, जिसके साथ का लगेगा, जिसके साथ का लगेगा उसको हम हर बनाएंगे, जिसके साथ का लगेगा उसको क्या बनाएंगे, हर, और जिसके साथ का नहीं लगेगा उसको हम अंश बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अंश बनाएंगे। जब अंश बटे हर में आपकी वैल्यू आ जाएगी तो उसको आप लोग परसेंटेज में चेंज कर सकते हो। किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना हो तो आप 100 से गुणा कर देते हो, तो हमने 100 से गुणा कर दिया। अब से के बारे में बात करते हैं, से क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, से के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बताओ कि ए जो है बी से, ए जो है बी से कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत कम या अधिक होगा। ये दो ध्यान देना, यहां बोला है या तो कम होगा या तो क्या होगा, अधिक होगा, या तो कम होगा या तो अधिक होगा। यानी जब से की बात आती है, कंपेयर की बात होती है, लेकिन बीच की तुलना की बात होती है, बीच की। जैसे कोई व्यक्ति है 500 रुपये कमा रहा है, ध्यान में, कोई व्यक्ति है कितना रुपया कमा रहा है, 500 रुपये कमा रहा है, और कोई व्यक्ति है 300 रुपये कमा रहा है। हमने कहा ए जो 500 कमा रहा है, बी कितना कमा रहा है, 300 कमा रहा है। तो हम एक शब्द बोलेंगे ए जो है बी से शब्द लगाएंगे, ए जो है बी से 200 रुपये अधिक कमा रहा है, या तो बी जो है ए से 200 रुपया कम कमा रहा है, यहाँ से का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब का प्रयोग करेंगे तो दोनों की परस्पर तुलना हम लोग करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे कम और अधिक की भावना जब पैदा होती है, और आपको याद रखना है से किसके साथ लगा हुआ, बी के साथ से लगा हुआ है। जब बी के साथ से लगा हुआ है तो वही बात होगी, जिसके साथ का लगेगा उसको हर बनाओगे, जिसके साथ से लगेगा उसको हर बनाओगे। यहाँ पे क्या होगा, अगर ए बी से अधिक है तो ए माइनस बी होगा, या बी ए से अधिक है तो बी माइनस ए होगा। जो भी डेटा आपके पास होगा आप निकाल सकते हो। तो आपका से एक वैल्यू ए माइनस बी डिवाइड बाई कितना होगा, बी गुणे कितना हो जाएगा 100, एक तो वैल्यू ए बनेगी। यदि ए जो है बी से अधिक है तब कम के लिए क्या बनेगा, बी माइनस ए डिवाइड बाई गुणे कितना हो जाएगा 100। मेरा कहने का मतलब पूरी तरह ये है, जब आपके पास डेटा मिलेगा एक संख्या 500 एक संख्या 300, तो आप समझ जाओगे ना कौन संख्या कम है कौन संख्या ज़्यादा है। यहाँ थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, बस आपको इतना समझना है, जिसके साथ से लगा हुआ है, जिसके साथ से लगा हुआ उसको क्या बनाओगे मेरे दोस्त, हर बनाओगे, और जिसके साथ का लगेगा उसको क्या बनाओगे, अंश बनाओगे। सॉरी, जिसके साथ का और से दोनों लगेगा, जिसके साथ का लगेगा उसको भी हर बनाओगे, और जिसके साथ से लगेगा उसको भी क्या बनाओगे, हर बनाओगे। इतना काम आपको करना है, बाकी और कोई काम आपको नहीं करना है। थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना, आप फोकस करते रहना, आप लोग इस पे आप फोकस करना, बाकी आपको कुछ करना नहीं है यहाँ पे। तो आ जाइए क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं आपके सामने।
बस आपको याद क्या रखना है कि सर जिसके साथ का लगेगा उसको हर बनाना है, जिसके साथ से लगेगा उसको क्या बनाना है, हर बनाना। तो 4-5 क्वेश्चन आपके सामने कराएंगे हम, और आप उसके बाद से हम लोग फिर अगली क्लास में क्या करेंगे, क्वेश्चन का सीरीज लेके चलेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे गए हैं। बस आप लोग लाइक शेयर करते रहना, और जितने दोस्त मित्र हैं सबको जोड़ते रहना। डेली आपको क्लास मिलती रहेंगी, बस आप लोग साथ बने रहना। चलिए, ये पूरा लॉकडाउन है, पेंडेमिक महामारी चल रही है, ये पूरा महामारी चल रहा है, इसमें कुछ ना कुछ सहयोग आपके लिए हम करने वाले हैं, और आप भी कुछ ना कुछ सहयोग हमारे लिए करो कि आप भी ग्रोथ करो, हम भी ग्रोथ। क्योंकि आने वाले समय में जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको ये ना सोचना पड़े कि हमको पढ़ाया नहीं गया, हमने पढ़ा नहीं है, आपको ज़मीनी स्तर से पढ़ाया जाएगा, बस आपको साथ देना है, बाकी और कुछ नहीं करना। आज ये पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, परसेंटेज का पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, का और से पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये ध्यान देखिएगा। हमने कहा कि बताओ पहला क्वेश्चन है 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 घंटा का, 1 घंटा का कितना प्रतिशत होगा। सपोज दैट एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया, पहला क्वेश्चन था 1 घंटा 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 घंटा का कितना परसेंट होगा। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देना। हमने बोला कि 2 लीटर का कितना प्रतिशत 2 लीटर कितना प्रतिशत 1/2 kg होगा। 1/2 लीटर ना, 1/2 लीटर होगा। 2 kg कितना परसेंट 1/2 लीटर होगा। तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ के आपके सामने लिख रहा हूँ, मैं लिखा 3 संबंधित 7 बराबर कितना परसेंट। चौथा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, x का 80% बराबर y, तो x का 80% बराबर y, तो y का कितना प्रतिशत x होगा। ये चौथा क्वेश्चन है। ये पांचवा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, x का 20% बराबर y का 25%, तो x का कितना प्रतिशत y होगा। ये कौन सा क्वेश्चन मेरा भाई, 5। क्वेश्चन नंबर 6 में लिख रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पूछे गए, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पूछे गए, इसको ध्यान से रखना। मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ आपके सामने। हमने कहा कि यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% हो। x प्लस वाई का कितना हो, 30% हो। x प्लस वाई का कितना हो मेरा भाई, 30%। तो x का कितना प्रतिशत y होगा। ये 6 क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा। अभी और क्वेश्चंस लिखेंगे, पहले 6 क्वेश्चंस को हल कर ले। का और से लगा हुआ है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। बस आपको मेरे साथ बने रहना है। 6 क्वेश्चन मैंने लिखा, और सब में कहीं ना कहीं का शब्द का प्रयोग किया गया है। सब में कहीं ना कहीं का शब्द का प्रयोग किया गया है। सब में कहीं ना कहीं का शब्द का प्रयोग किया गया है। सब में कहीं ना कहीं का शब्द का प्रयोग किया गया। इसको ध्यान रखना, सब में कहीं ना कहीं का शब्द का प्रयोग। क्या मैंने क्या बोला कि आपको परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, वर्क एंड टाइम में, टाइम स्पीड डिस्टेंस में, SI में, हर जगह का और से मिलेगा। बस आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और जब आपका कंसेप्ट क्लियर है तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको होने वाली है। बस आप लोग लाइक शेयर करते रहो, बस आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ाऊँगा। आ जाओ, 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना परसेंट होगा। तो मैं पहले क्वेश्चन को हल करने जा रहा हूँ, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन बोला है 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का,
सबसे छोटी जो यूनिट है सेकेंड वाली, सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेकेंड वाली। तो हमने कहा कि वैल्यू ए मान लेते हैं, हमने कहा कि ए मान लो, चाहे ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। आपने कहा 1 मिनट 12 सेकेंड बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 72 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 72 सेकेंड हो जाएगा। हमने कहा कि 1 घंटा का मतलब कितना होगा, 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। कितना होता है, 3600 सेकेंड। 1 घंटे में कितना होता है मेरे दोस्त, 3600 सेकेंड। हमने कहा कि 1 मिनट 12 सेकेंड में 72 सेकेंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। और का शब्द का प्रयोग 1 घंटे के पास लगा हुआ, का शब्द का प्रयोग कहाँ लगा हुआ, 1 घंटे के पास, का लगा हुआ 1 घंटे के पास, हर कौन बनेगा, 3600। तो हमारा जो आंसर होगा मेरे दोस्त, हमारा आंसर जो होगा वो होगा कितना, 72 बटे में 3600, 72 बटे में 3600 गुणे कितना हो जाएगा, 100। डबल जीरो 36 गुना कितना हो जाएगा, 72, यानी कितना हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 2%। कितना होगा मेरे भाई, 2%। यानी मैंने कहा कि अगर आप प्रॉपरली तरीके से अगर कंसेप्ट जानते हो तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत आपको होने वाली है। बहुत बड़ा नहीं कर दिया मैंने, बहुत छोटा कर दिया, बस का और से के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर, सभी को क्लियर। चलिए एक बार लाइक कमेंट कर दिया करो, और जो लोग भी देख रहे हो लाइक ज़रूर कर दिया करो। लाइक करने में ना आपका पैसा जाता है ना मुझे कुछ मिलता है, कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाता, बस ये होता है कि हौसला बढ़ती है कि आगे कुछ और बेहतर किया जाए। आपका जो कमेंट है ना वो हौसला देती है कि आगे और कुछ करिए हमारे लिए, तो आप कमेंट जरूर करते रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन था हमारा, आज ये दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, दूसरा क्वेश्चन को देखिएगा। 2 लीटर जो है 1/2 लीटर का, हमने फिर ग्राफ यहाँ बनाया। मैंने कहा 2 लीटर 1/2 लीटर का, ये बता है 2 लीटर, दोनों लीटर में है तो कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं। 1/2 लीटर है, 1/2 लीटर, 2 लीटर 1/2 लीटर, किसके साथ का लगा हुआ है, 2 लीटर के साथ का लगा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि मेरा जो आंसर बनेगा, आंसर कितना बनेगा, 1/2 डिवाइड बाई में कितना, 2 गुणे कितना होगा, 100। यानी 1/2 गुणे, सॉरी 1/2 में कितना होगा, 2 दूना 4 गुणे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 100 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा हमारा, 25%। कितना होगा, 25%। कितना हो जाएगा, 25%। मुझे नहीं लगता है किसी को दिक्कत हो रही होगी। 25%, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 25% होगा। चलिए आ जाइए, तीसरा नंबर क्वेश्चन था हमारा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या हमारे पास, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये बोला है 3 संबंध है 7 इक्वल टू कितना परसेंट। जब ए आपको मिले, जब आपको बोला जाता है x संबंध है y, तो आप सीधे लिखते हो x बटे में y। सीधे क्या लिख सकते हो, x बटे में y लिखते हो, नहीं लिखते हो आप y बटे में x नहीं लिखते हो, क्योंकि ये संकेत करता है का किसके साथ लगा हुआ, y के साथ लगा हुआ। ये संकेत करता है कि का किसके साथ लगा हुआ है, y के साथ का लगा हुआ है। तो यहाँ पे सीधी सवाल आपका क्या होगा, ये 3 बटे में 7 गुणे कितना होगा, 100। ये हो जाएगा 300 बटे में कितना होगा मेरे दोस्त, 7 हो जाएगा। 7 तरीका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 9 बचेगा, सॉरी 7 चौका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 2 बचेगा, 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 28, 7 दूना 14 हो जाएगा। 6 बचेगा, 8 से 56 हो जाएगा, और कितना बचेगा, 4, 7 बचे 35 हो जाएगा। नियर अबाउट आपका 42.75% आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 42.75% आंसर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा आपके सामने है, ये तीनों हम हटा देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तीनों हटा के हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 जो मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बोला क्या है, x का 80% y, तो y का कितना परसेंट x होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और जोड़ देता है, y से कितना प्रतिशत कम या अधिक x होगा। मान लीजिए क्वेश्चन और जोड़ दिया गया, यहाँ पे से शब्द लगा दिया गया, यहाँ पे का लगा था, यहाँ पे क्या लगा था, से शब्द लग गया था। थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन ऐसे करेंगे। बोला है क्वेश्चन क्या है, x का 80%, तो हमने कहा कि x इंटू 80 बटे में 100 बराबर कितना होगा मेरे दोस्त, y। हमने कहा ये हो जाएगा कितना मेरे दोस्त, 80x बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 100y। 20 चौका 80, 20 बचे कितना होगा, 100। यानी कह सकते हैं हो जाएगा हमारा 4x बराबर 5y, यानी कह सकते हैं हो जाएगा x बटे में y बराबर हो जाएगा 5 बटे में कितना होगा, 4।
यानी x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। इतना आप बेसिक कर सकते हो। बाकी मैं एक तरीका और बताऊंगा जब इन टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको करना कैसे है। तो बोला है कि किसके साथ, y के साथ का लगाओ, किसके साथ का लगाओ, y के साथ। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे दोस्त, पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा y के साथ का लगा हुआ, तो हम कह सकते हैं कि 5/4 गुणे कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 25, 25 25 कितना होगा 125%। पहला क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 125%। ये पहला क्वेश्चन इसको मान लेते हैं, इसको दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, से शब्द लगा हुआ है। मैंने कहा कि जब से शब्द का प्रयोग हो तो हम बीच का अंतर निकालते हैं। तो दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। और किसके साथ से लगाए मेरे दोस्त, y के साथ। y की वैल्यू कितनी है 4 गुणे कितना होगा 100। तो कितना अधिक है भाई, x अधिक है 25%। कितना अधिक है 25% अधिक है। x कितना अधिक है, y से x अधिक है कितना 25%। कम तो है नहीं, क्यों कम नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू कितनी 4। ये तरीका रहा आपका बेसिक किताबों वाला। अगर थोड़ा सा मेरे साथ हो अगर आप लोग, तो मैंने कहा कि जब इन टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो एक x दिया है, एक y दिया है, एक x दिया हुआ है और एक क्या दिया, y दिया है। ध्यान देना, जब इन टाइप के क्वेश्चन नंबर 4 वाला क्वेश्चन आपके सामने मिलते हैं, तो जब मिलते हैं तो हम y के लिए x की वैल्यू मान लेते हैं। y के लिए जो x के साथ वैल्यू दिया गया उसको मान लेते हैं, और x के पास कुछ नहीं दिया तो क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। इतना कर सकते हो। तो हम कर सकते हैं कि 20 25 100 और 20 चौका कितना होगा, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू कितनी होगी। इतना करने की आवश्यकता आपको नहीं, इतना करने की आवश्यकता नहीं। तो आपने क्या बोला कि सर पहला क्वेश्चन है y के साथ का लगा हुआ है, तो ये कहोगे सर 5/4 गुणे कितना हो जाएगा 100। ये काटोगे 25 हो जाएगा, 25 25 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 125%। कितना हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन किसके साथ से लगा, ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन से लगा y के साथ। अंतर निकालोगे तो दोनों का अंतर कितना होगा, दोनों का अंतर 1 हो जाएगा। 1 में कितना 4 गुणे कितना हो जाएगा 100। ये कितना होगा मेरे दोस्त 25%। कितना हो जाएगा 25%। ये दोनों आंसर हमको यहीं से मिल गया। हमने कहा आपको पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से आपको क्वेश्चन के आंसर मिल गए। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन था, हमारा 4 वाला था। क्वेश्चन हमारा 4 था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 से बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं यहाँ से का और से, और परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे एसएससी के एग्जाम हो, चाहे एनडीए के एग्जाम हो, सीडीएस के एग्जाम हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि सारे क्वेश्चन आपके सामने हो और आप बनाने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, x का 20%, y के 25%, x का कितना परसेंट y होगा, ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ डाल दूँ कि x से कितना प्रतिशत कम या y होगा। ये दूसरा क्वेश्चन से लगा दिया, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, से शब्द का प्रयोग कर दिया। अब दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। तो बेसिक तरीके से हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, बेसिक तरीके से हल करेंगे। बेसिक से हल करते हैं तो हमने कहा कि x इंटू 20/100 बराबर y इंटू 25 में कितना मेरे दोस्त 100, 100 कट गया। हमने क्या हो जाएगा आपका 20x बराबर कितना हो जाएगा 25y, 20 5 चौका 20 25। हमने क्या हो जाएगा आपका 4x बराबर कितना होगा मेरे दोस्त 5y। हमने कहा कितना हो जाएगा x बटे में y बराबर हो जाएगा 5/4। x बटे y 5 में कितना हो गया 4 हो। मेन सेम डेटा वही आया है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर वही आएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, बोला है कि बताओ कि x का कितना परसेंट y होगा। अब का किसके साथ लगा हुआ, x के साथ लगा हुआ। का किसके साथ लगा, x के साथ लगा हुआ। x की वैल्यू कितनी है 5, तो ये 4 में कितना हो जाएगा 5 गुणे कितना होगा। यही आपको देखना है कि किसके साथ का लगा हुआ, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 80%। दूसरा क्वेश्चन है, अब x जो है x कितना परसेंट कम, x से कम है, अधिक नहीं है y, x से कम है y, अधिक नहीं है। तो हमने कहा कि अंतर कितना आ गया दोनों का 1 में कितना 5 गुणे कितना हो जाएगा 100। तो कितना कम है मेरे दोस्त, ये 20% कम है। अगर 20% होता तो कितना हो जाता 100% हो जाता। कितना होता 100% हो जाता। दूसरा तरीका, अगर चाहते हो कि सर इतना बड़ा ना करके हम छोटा करें, तो मैं बता दूं x के साथ जो x के लिए y के साथ वैल्यू ले लो, y के लिए x के साथ वैल्यू ले लो।
करना क्या है, जब इन तरह क्वेश्चन पूछे तो x के लिए किसके साथ वाली वैल्यू ले लो, y के लिए किसके साथ की वैल्यू ले लो, x के साथ। तो आप कहोगे कि बताओ कि कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आपने 25, x की वैल्यू कितना हो जाएगा 25, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। आपको कोई अपवाद नहीं मिलेगा, ऐसा खुद थोड़ा मिलेगा कि नहीं कोई अपवाद आपके सामने है और आप अपवाद से जूझ रहे हो, अपवाद कोई नहीं है। आपने क्या किया, x के साथ वाली वैल्यू को y मान लिया, y के साथ वाली वैल्यू को आपने x मान लिया, इतना आपने काम कर लिया। जब आपने देखा कि पहला क्वेश्चन था कि x का कितना परसेंट, तो एक काटने पे मिलेगा 5, एक काटने में कितना मिलेगा 4, दोनों का आपने काट दिया। पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन किसके साथ का लगा हुआ था भाई, y के साथ, तो ये 4 बटे में कितना हो जाएगा 5 गुणे 100, तो ये काटने पे कितना मिल जाएगा 20, 20 चौका कितना हो जाएगा 80, ये कितना हो जाएगा 80%। दूसरा किसके साथ से लगाओ, से लगा हुआ है, से लगा तो अंतर निकालेंगे, आप किसके साथ से लगाओ x के साथ, 5 गुणे कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा हमारा 20%, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 20%। यहाँ से भी आपका 80 आया और 20 आया, और यहाँ से भी आपका 80 आया और 20 आया, और पूरा का पूरा मैंने देखा एडवांस तरीके से मैंने कराया, तो इतने में आपका पूरा का पूरा कहानी खत्म हो गई। और यहाँ पे पूरा बेसिक मैंने आपके सामने रखा, मैंने आपको ट्रिक भी बताया, आपको बेसिक भी बताया, दोनों चीज़ मैंने आपको दी। और बस आपको करना कैसे है ये डिसाइड करना है, बस लाइक करते रहना, कमेंट करते रहना और शेयर करते रहना। मेरे दोस्त और मेरे भाई जितने लोग हैं शेयर करते रहेंगे तो मुझे भी अच्छा फील होगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा बच्चा मुझे देख रहा है और मुझे पढ़ रहा है और मेरे कंसेप्ट को समझ रहा है, तो शेयर करते रहिएगा। चलिए आ जाइए, हटा देते हैं इसको। का और से वाली थी कहानी, मैं हर कहानी को आपको ऐसे मोड़ पे ला खड़ा करूँगा कि जिससे आप सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 था ये, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे। अभी तो का से के बारे में बताया जा रहा है, का से एक होता क्या है, कैसे कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है आपको। बोला है यदि x माइनस वाई का 50%, तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करता हूँ। बोला है कि x माइनस वाई ब्रैकेट में है इंटू 50 बटे में कितना है मेरे दोस्त 100 बराबर x माइनस वाई इंटू 30 बटे में कितना है 100, एक कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इतना ध्यान रखना है। 5 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा मेरे दोस्त 5x माइनस 5y बराबर 3x माइनस कितना होगा 3y हो जाएगा। अगर 3x इधर आएगा तो 5 उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा कितना माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर, ये माइनस जाएगा इधर प्लस हो जाएगा। या तो एक काम करिए, सही तो है, अगर ये माइनस जाएगा प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस है मेरे दोस्त, यहाँ पे एक प्लस एक माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस हो जाएगा तो कितना होगा 8y। हमने कहा ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, x बटे में y बराबर हो जाएगा 8 बटे में 2, यानी कह सकते हैं कि हो जाएगा 4 बटे में 1। x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताओ कि x से कितना प्रतिशत कम या y होगा, ये पूछ सकता है दूसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा है हमसे कि x का किसके साथ का लगाया मेरे दोस्त, x के साथ का लगाया हुआ, किसके साथ का लगाया हुआ, x के साथ का लगाया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किसके साथ का लगाया, x के साथ अगर का लगाया हुआ है तो x की वैल्यू 4 है, तो आप कहोगे सर 1 बटे में 4 गुणे कितना हो जाएगा 100, ओह तो कितना हो जाएगा मेरा 25%, कितना हो जाएगा 25%, क्योंकि x के साथ का लगाया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन ये बताओ x तो हमेशा ज़्यादा है, x से कम तो होगा नहीं, x से कितना कम या अधिक होगा, y होगा, अधिक तो होगा नहीं कम होगा, कितना कम होगा भाई, दोनों का अंतर निकालो कितना हो जाएगा 3 बटे में कितना हो जाएगा 4 गुणे कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 25 से कितना हो जाएगा 75, कितना होगा मेरे दोस्त 75%, कितना हो जाएगा 75%, ये वाली आ जाएगी। अगर आपको शॉर्ट करना है, छोटा करना है इस क्वेश्चन को, तो आपको बता दें कि एक x लगा हुआ है और एक y लगा, जब इस फॉर्मेट में आपके क्वेश्चंस रहे हैं तो एक बार इनको ऐड कर दो, 30 50 कितना हो जाएगा 80, एक बार ऐड करो कितना होगा 80, एक बार इसको माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, माइनस कर दोगे 20 हो जाएगा, तो 20 चौका 80, 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यहाँ बन गया हमारा।
हमें इतना बेसिक करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे वहाँ से हमारा क्वेश्चन बना। अब क्वेश्चन पूछा x का कितना परसेंट y होगा, x का कितना परसेंट, तो x के साथ वैल्यू लगा हुआ है, x का कितना परसेंट y होगा। तो मैं आपको बता दूं x का कितना परसेंट, तो हम कह सकते हैं पहला क्वेश्चन 1/4, क्योंकि जिसके साथ का लगेगा उसको हर बनाओगे, एक कितना होगा 25%, कितना हो जाएगा मेरे भाई 25%। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, x से यानी दोनों का अंतर निकालेंगे 3 और से लगाओगे x के साथ, 4 गुणे कितना हो जाएगा 100। हमने कहा 25 25 से कितना हो जाएगा 75, कितना होगा मेरे दोस्त 75% हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये वाली कहानी थी का और सी की, और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, दिखाऊंगा कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितना अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगली क्लास में आपको क्वेश्चन का सीरीज लेके आऊँगा, जितने भी क्वेश्चन एसएससी बैंक के बने हुए हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ, जिनको PDF चाहिए, जिनको वीडियो का लिंक चाहिए कि कब क्लास चलती है, कैसे चलती है, तो हमारी जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन करें। उसका टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया गया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। आप क्लिक करेंगे, आप टेलीग्राम से हमें ज्वाइन कर लेंगे। जैसे ज्वाइन करेंगे आप, आपको पर डे की क्लास जो होगी आपको मिलते जाएंगे, और आपको जो भी बातें पूछनी है टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। यानी हमसे कनेक्ट रहोगे आप, और अपनी हर फीलिंग्स को, जैसे कि क्वेश्चन करने का तरीका चाहे जो भी हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कुछ ही पूछ सकते हो, तो इशारा हो सकता है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।